क्या चीज? अब साड़ी है, लिपस्टिक देख रहे हैं, चूड़ी है, सब क्या है आपका रखने का उद्देश्य हमारा? अच्छा ही बिंदी भी रखे हैं आप। देखिए दो कै गो बिंदी है? बिंदी तो कई गो है इसमें। एगो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए है आ एगो सम्राट चौधरी जी के लिए है। ये है मतलब कुशवाहा समाज में जितने सारे नेता हैं आप उनको आप साड़ी महाराज भेंट कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दब गया। ये बेशर्म तो तीनों का तीनों सम्राट अशोक का और जगदेव प्रसाद का पहले फोटो लगाता है, बात कर रहे हैं। पहचानिए हमको ओरिजिनल मौर्य वंश है। हमको शक है कि इन लोगों के अंदर जो है मौर्य वंश का डीएनए भी होगा एक बूंद। अगर ओरिजिनल ये डीएनए रहता तो खून खौल जाता सम्राट अशोक जैसा। हमारे भारत का जो राष्ट्रीयता खतरा में पड़ गया। और जिस सम्राट का बात करता है पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व बात करता है, जिस सम्राट अशोक का नाम मर्यादा के साथ लिया जाता है, उसका दिया हुआ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बदलता है। और ये चुपचाप ये लोग चूड़ी लिपस्टिक और बिंदी और मोदी नाम का सिंदूर लगाने लायक ही है। और उसी लायक होगा बैठ करके कोठा पर बैठे ही लोग, उसी लायक है लोग। कई अटकलें और हो हल्ला के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी भी जो दो सवाल है वो लोगों के दिमाग में जो है घूम रहा है। पहला सवाल जो अशोक स्तंभ है जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और दूसरा जो सेंगोल है। और इसी को लेकर जो है काफ़ी पूरे देश भर में माहौल जो है कंट्रोवर्सी हो गया है। और जो मौर्य वंश के जो लोग हैं काफ़ी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो मौर्य जाति से जो कुशवाहा जाति से जो नेता जो टॉप 10 में बिलोंग करते हैं वो अभी तक इस मुद्दे पर चुप हैं। आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुशवाहा समाज से आते हैं युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। स्वागत करेंगे पहले सर आपको। धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं मैं उन सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं। अशोक स्तंभ के बदले में जो है लगा दिया जाता है बैल का प्रतीक, उसके बाद सेंगोल लगा दिया जाता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और प्रतिक्रिया आपकी बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप ही के जाति के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी हैं, एक और नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये लोग चुप क्यों हैं इस सब मसले पर? इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। देखिए क्या क्या चीज़ का फोटो लगा, सेंगोल बोले ना, और बैल का भी लगा है। देखिए गलती लोगों का नहीं है। जो मौर्य वंश का इतिहास जिसके शान में ही शेर रहता है तो गलती लोगों का नहीं है। 90% लोगों को जो है शेर पसंद है, जो कि अशोक स्तंभ का शेर जो है प्रहरी होता है। तो शेरों को शेर पसंद है और बैलों को बैल पसंद है। कौन है बैल? बैलों को बैल पसंद है। कौन है बैल? मतलब केशव प्रसाद मौर्य और उपेंद्र कुशवाहा बैल हैं आपके हिसाब से? हम क्या बोले? हम बोले कि शेरों को शेर पसंद है और बैलों को बैल पसंद है। ये बात हम किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन बैलों को बैल पसंद है। जो शेर रहेगा मौर्य वंश के खानदान से रहेगा, जिसके डीएनए में मौर्य वंश का रहेगा, डीएनए मौर्य वंशी का पैदाइश रहेगा, उसके हाथों में ना उसके अंदर न शेर का भावना रहेगा। जो बैल रहेगा उसको तो बैल ना पसंद आएगा जी। अब हम उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम ले रहे हैं तो हम इन लोगों का बात नहीं कर रहे हैं। तो बैल तो आप इन्हीं लोगों को कह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात, इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा परिवर्तन होता है, काहे नहीं ये लोग बोलता है, चुप कहाँ रहता है? बोल तो रहे हैं कि शेरों को शेर पसंद है, एक बात का आपका जवाब दे दिए, और बैलों को बैल पसंद है। हम बैल नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। अगर आप इन लोग को बैल मान भी लीजिएगा तो हम मना थोड़े कर सकते। आपका तो इशारा पहले ही की तरफ है। अरे भाई तो आई बोलना चाहिए ना। जब शेर पसंद नहीं है, शेर रहते तब ना शेर पसंद आता है, बैल रहेंगे तब, बैल हैं तो इसलिए बैल पसंद आता है। जब संविधान मिटाने का बात होता है ये तीनों के तीनों महामहिम चुप। जब जो है भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ा जाता है ये तीनों के तीनों महामहिम चुप। जब जो है ये क्या बोलते हैं आपको सम्राट अशोक का इतिहास दबाने का बात हो, ये तीनों का तीनों चुप। आज राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह को ही दफनाने जाया जा रहा है, तब ये तीनों महाशय चुप। ऐसा नेता लेकर करके, अब कुशवाहा समाज तय करेगा, ऐसा नेता लेकर के अचार डालेगा आदमी। जो नेता आपके मान का रक्षा नहीं करे, स्वाभिमान का रक्षा नहीं कर सके, देश का रक्षा नहीं कर सके,
वैसा नेता रहने से क्या फायदा है जी? अच्छा बताइए, आपके टेबल पर हम चाहेंगे दिखा दीजिए शैलेश जी, आपके कुल देखें कब सब स्त्री वाला पहनने वाला आप उसमें सब रखे हैं, क्या चीज? अब साड़ी है, लिपस्टिक देख रहे हैं, चूड़ी है, सब क्या है आपका रखने का उद्देश्य हमारा? अच्छा बिंदी भी रखे हैं आप? देखिए कै गो बिंदी है? बिंदी तो कई गो है इसमें। एगो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए है, आ एगो सम्राट चौधरी जी के लिए है, ये सिंदूर है, ये लिपस्टिक है, दोनों आदमी के लिए है। और ये सिंदूर है, देख सकते होंगे, ये सिंदूर है, ये वाला है ना सिंदूर, ये मोदी जी के नाम का ही लोग सिंदूर पहनेंगे, उनके पास साथ में है। तो ये एक सेकंड के, ये सिंदूर है, सब डबल डबल है, एगो चीज नहीं है कुछ। अच्छा। ये भी सिंदूर है। और ये देखिए, एक ये चूड़ी हो गया, दुबले पतले हैं थोड़ा सा, इनके लिए है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। और ये जो है माननीय सम्राट चौधरी जी के लिए होगा, थोड़ा सा तंदुरुस्त हैं, देख रहे होंगे चूड़ी। और ये गमछा ऐसा पहनते हैं, कौन? सम्राट चौधरी जी माथा पर बांधे होंगे, देखे होंगे आप। तो ये उनके लिए है, चूँकि वो ऑरेंज वाला भगवा राजनीति करते हैं। और ये जो है हिंदू मुस्लिम को भी लेकर के साथ चलते हैं। वो अलग की बात है कि कुर्सी के मोहमाया में बिकते हैं, तो ये लोग, ये उनके लिए है। मतलब कुशवाहा समाज में जितने सारे नेता हैं, आप उनको आप साड़ी महाराज भेंट कर रहे हैं। सबको कहा, दो ही आदमी को ना, एक आदमी तो ब्रांडेड है सबसे, एक आदमी सबसे ब्रांडेड है जो बिहार के नहीं है, तो इसलिए तत्काल में नहीं खरीद पाए। अब जा रहे मतलब रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है, आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, सम्राट चौधरी के लिए बिंदी रखे हैं, सुने नहीं। ये लोग बिहार के हैं, तो बिहार में अवेलेबल है अभी। अब निकलना था हमको कोलकाता अभी, तो वहां से जब कोलकाता से जाएंगे, अब कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट लोगों को आग्रह कर देते हैं, वो ब्रांडेड आदमी है, तो वहाँ के नेता को ब्रांडेड चाहिए ना। तो कौन? केशव प्रसाद को दीजिएगा? ये आप कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं। अभी तो आपका केशव प्रसाद जी को दीजिएगा। तो अरे भाई, तो तीनों को ना चाहिए? तो तीनों का चाहिए, तो सामान दुइयों का रखें। तो दो आदमी बिहार में है, तो आगे इन लोगों को दे रहे हैं, इसके बाद वहां जाएंगे तब ना देंगे जी खरीद के। तो बिहार में दो लोग किसको दीजिएगा? मतलब अब जो बोलिए रहे हैं, जो व्यक्ति अपना इतिहास दब गया, जो व्यक्ति अपना भविष्य दब गया, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दब गया, ये बेशर्म तो तीनों का तीनों, सम्राट अशोक का और जगदेव प्रसाद का पहले फोटो लगाता है, बात कर रहे हैं। पहचानिए हमको, ओरिजिनल मौर्य वंश है। हमको शक है कि इन लोगों के अंदर जो है मौर्य वंश का डीएनए भी होगा एक बूंद। अगर ओरिजिनल ये डीएनए रहता तो खून खौल जाता सम्राट अशोक जैसा। हमारे भारत का जो राष्ट्रीयता खतरा में पड़ गया। और जिस सम्राट का बात करता है, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व बात करता है, जिस सम्राट अशोक का नाम मर्यादा के साथ लिया जाता है, उसका दिया हुआ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बदलता है। और ये चुपचाप बैठा। इन लोगों से राजनीति नहीं होने का चीज है। नेता वो होता है जो समाज, विरासत और धरोहर के लिए और राष्ट्र के लिए लड़े। ये लोग चूड़ी, लिपस्टिक और बिंदी और मोदी नाम का सिंदूर लगाने लायक ही है, और उसी लायक होगा। बैठ करके कोठा पर बैठे ये लोग, उसी लायक है ये लोग। तब कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, ये सब चूड़ी और ये सब साड़ी पहन ले, सिंदूर लगाकर बैठ जाए, बैठे चुपचाप। पार्लियामेंट का जो कोठा में जाने के लिए जो प्रयास लोग कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी है। अब हर जगह समाज जो है, ओरिजिनल अगर कोयरी होगा, ओरिजिनल मौर्य वंश होगा, ओरिजिनल रघुवंश होगा, ओरिजिनल चमर वंश होगा, तो जहां भी लोग जाएंगे एक सवाल करेगा कि जब जो है भारत का राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह बदला जा रहा था, तुम कहां था और किस वंश से आता है? सारे लोग इन लोगों से पूछना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मिलर हाई स्कूल में बिहार में कम से कम, पूरे बिहार से कम एक जोड़ा में के साथ साथ कम से कम 50,000 चूड़ी, 50,000 बिंदी, 50,000 लिपस्टिक, 50,000 सिंदूर इन लोगों को एक एक गोयरी के घर से मंगवा करके इन लोगों को समर्पण करवाने जा रहे हैं हम। तो ये जिस कोयरी को आप बात करो, वही तो कोयरी लोग को बैठाया है वहां पर। अरे भाई, तो तब तक बैठाया था ना टॉप 10 लीडर बनाने के, लेकिन अभी लोगों का यहाँ खुलेगा ना कि जो हमारे खानदान का नेता जिसको बना है, जब हमारा रक्षा ही नहीं कर सकता है, रुद्र प्रताप कुशवाहा के मुख्यमंत्री बनने से किसी कोयरी के घर में रोटी बनाने जाएंगे? मान, सम्मान, स्वाभिमान और मर्यादा होता है। और जब ये सारे चीज को बेच दिया एक कुर्सी के लिए, जूता घिस करके राजनीति करना और जूता चाट करके राजनीति करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। घिस करके राजनीति करने में भले सांसद मंत्री नहीं बने,
लेकिन दहाड़े गए आदमी शेर के जैसा निष्पक्ष भाव से, और जूता चाट करके जो राजनीति करेगा वो जी हजूरी जैसा कुकुर जैसा दुम हिलाएगा। तो महाराज के क्या आप बात कर रहे हैं जी? देश को बचाने के लिए भी तो लिपस्टिक दे रहे हैं। सुना था आदमी कि सम्राट अशोक 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। एकदम हकीकत उस समय में तो नहीं समझ में आता था, बच्चा थे, लेकिन इन लोगों जैसा गद्दार अगर भाई होगा तो रुद्र प्रताप कुशवाहा भी लोग का राजनीति हत्या करेगा। जैसे 99 भाई सम्राट अशोक के नहीं थे, आज जैसे केशव प्रसाद मौर्य, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे गद्दार भाई रहेंगे तो इन लोगों का भी कुशवाहा समाज के माध्यम से राजनीतिक हत्या करवा देंगे। राजनीतिक हत्या, हत्या नहीं बोल रहे, राजनीति हत्या करवा देंगे, मतलब कहने का मतलब पतन करवा देंगे। इन लोगों को खत्मा करेगा कुशवाहा समाज। आखिर कुशवाहा समाज हम पूछना चाहते हैं, इन लोगों को क्यों लाइक करे? इन लोगों को क्यों लाइक करे? क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, इसलिए तो लोग लाइक कर रहे हैं। हाँ, तो बस वही बात है ना। अब तो उससे एक तरह से बढ़िया ना है कि दूसरे को किसी जीतन राम मांझी को दे देगा, इससे बढ़िया है कि तेजस्वी को दे देगा, इससे बढ़िया नीतीश को दे देगा, इससे बढ़िया कि डोम हलखोर दूसरे जाति के लोगों को दे देगा, वो बढ़िया ना है जी। आप कुशवाहा के वंश हो करके और आपको जब इतिहास दबाया जा रहा, आप एक बार बोल तो सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? आपको कुर्सी इतना प्यारा हो गया, आपके एक सांसद के कुर्सी के बराबर देश के 25 करोड़ कोयरी और 40 करोड़ दलित और 12 करोड़ जो है रघुवंशी राजपूतों का जो है अति होने जा रहा है। अभी गर्व कीजिए, मतलब अभी जो शुक्र मनाइए कि चमरवंशी, रघुवंशी, यदुवंशी और मौर्यवंशी जगह नहीं है। जिस दिन रघुवंशी, मौर्यवंशी और चमरवंशी और मुगल वंशी जग गया ना, ये लोग देश के ओरिजिनल हीरो हैं। राजपूत, चमार, अहिर, कोयरी और मुस्लिम और 1% के लोग जो बैठ करके सत्ता में जो है पार्लियामेंट को मैं के खाना बना दे रहे हैं, सारे लोगों को के ऊपर केस होना चाहिए।